बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों यूपीआई पेंशन के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से अहम न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। गैर सरकारी इदारों और कारखानों में काम करने वाले कारकुनों और मजदूरों को सरकारी इदारा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूपीआई पेंशन फराहम करता है। साबिका इत्तेहादी हुकूमत ने मजदूरों को माहाना मिलने वाली पेंशन जो कि 8,500 रुपये थी उसमें इजाफा करके 10,000 रुपये कर दी थी, मगर इस फैसले के नोटिफिकेशन होने के बाद 3 माह की तारीख से ये रकम इन पेंशनर्स को दी गई। वफाकी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों ने अपने रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे के फैसले पर 1 जुलाई से अमल दरामद किया था, मगर निजी शोबे के मुलाजमीन 3 माह तक इंतज़ार करते रहे। और उधर अखबारात में ऐसी खबरें शाया हो रही थी कि वफाकी हुकूमत ने यूपीआई की मैचिंग ग्रांट बंद कर दी और आजिर अपने हिस्से की रकम अदा करने को तैयार नहीं। यूं यूपीआई का मुस्तकबिल मखदूश होता नजर आ रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत ने 1 जुलाई 1976 को एक कानून के जरिए यूपीआई का इदारा कायम किया था। 1973 के आइन की शिक 38 को अमली शक्ल देने के लिए यूपीआई का इदारा कायम हुआ और इस शिक के तहत रियासत अपने शहरियों को लाजमी इंश्योरेंस देने की पाबंद है और इस शिक के तहत ये इंश्योरेंस शहरी के लवाहिकीन को भी हासिल होगी। यूपीआई निजी शोबे के मुलाजमीन को रिटायरमेंट, माजूरी और मुलाजमीन की वफात के बाद उनके लवाहिकीन को पेंशन देने का पाबंद है और इस इदारे के 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक वफाकी हुकूमत, दूसरा आजिर और तीसरे मुलाजमीन जिनकी माहाना तनख्वाह से रकम यूपीआई को फराहम की जाती है। यूपीआई के कानून के तहत 5 कारकुनों पर मुश्तमिल इदारे को यूपीआई में रजिस्टर कराना ज़रूरी है। सैकड़ों निजी इदारे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीआई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, जो कि आज रजिस्टर हैं। वो मौजूदा उजरत की बजाय पुरानी उजरत के मुताबिक कंट्रीब्यूशन की अदायगी कर रहे हैं, जिसके नतीजे में यूपीआई का खसारा बढ़ना शुरू हो गया जो कि 2 खरब रुपए तक पहुँच गया। यूपीआई के कानून के तहत वफाकी हुकूमत यूपीआई की जानिब से रजिस्टर्ड आजरान की तरफ से वसूल होने वाली सालाना कंट्रीब्यूशन के मसावी रकम मैचिंग ग्रांट के तौर पर फराहम करती थी, मगर 1995 से ये रकम अदा नहीं की गई और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1995 में फाइनेंस बिल के ज़रिए इस मैचिंग ग्रांट को ख़त्म किया गया। यूपीआई में सैकड़ों सिफारशी मुलाजमीन भर्ती किए गए और यूं इंतज़ामी मामलात के अबतरी का शिकार हुए और मालियाती खसारा भी बढ़ता चला गया। बहुत से आजरों ने अपने कारकुनों को यूपीआई में रजिस्टर नहीं कराया और बाज़ आजरों ने तो अपने इदारे के चंद कारकुनों को रजिस्टर कराया और इस तरह से रजिस्टर्ड कारकुनों की तादाद नहीं बढ़ सकी और यूपीआई के वाजबात और असासाजात की एक्चुअल वैल्यूएशन कराना लाजमी है, जिसके बगैर कंट्रीब्यूशन और पेंशन की शरह में इजाफा नहीं हो सकता। 30 जून 2022 को यूपीआई के वाजबात और असासाजात की 11वीं तखमीना कारी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट में एक्चुअल माहिरीन ने पेंशन फंड में 2.517 खरब रुपए के मजमूई खसारे का इंकशाफ किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक सालाना औसतन 40,000 पेंशनर्स और 5.5 लाख से ज़्यादा बीमादार अफराद का इजाफा हो रहा है, जबकि 4 लाख से ज़ायद बुजुर्ग, माजूर और बेगान ताहयात पेंशन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। यूं एक तखमीने के मुताबिक औसतन एक घराने के 3 अफराद तकरीबन 25 वर्ष तक मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और इसी तरह मुस्तकबिल के लाखों पेंशनर्स की पेंशन की अदायगी की कानूनी जिम्मेदारी 2.965 खरब रुपए बनती है।
ان اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ UBI حالات مخدوش ہیں اور ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارے کے لیے اگلے 15 برسوں میں کارکنوں کو پینشن جاری کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ وفاقی حکومت قانون کے تحت UBI کو میچنگ گرانٹ دینا دوبارہ شروع کر دے، اور یہ گرانٹ 1995 سے بند ہونے کے بعد سے جو رقم بنتی ہے وہ بھی ادا کی جائے، اور مزدوروں کی رجسٹریشن کے لیے حقیقی اقدامات ہونے چاہئیں۔ خاص طور پر اپنی روزی کمانے والے کارکنوں کو اس کی رجسٹریشن میں شامل ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے بلوچستان کے کارکنوں کی رجسٹریشن کا معاملہ بھی التوا کا شکار ہے، اور اس کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، مگر ان تمام مسائل کا حل ضروری ہے۔ UBI وہ واحد قومی ادارہ ہے جو کہ غیر سرکاری شعبے میں مزدوروں کو پینشن فراہم کرتا ہے، اور اس کا دائرہ کار ہر صورت میں بڑھانا چاہیے۔ بھارت کی طرح ہر بالغ شہری کو پینشن نیٹ ورک میں شامل کرنے کے لیے منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے انتخابی منشور میں اس نکتے کو شامل کرنا چاہیے، اور اقتدار میں آنے کے بعد منشور پر عمل درآمد بھی کرنا ضروری ہے، اور اس طرح سے غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والے افراد کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے۔ UBI کو برقرار اور قائم رکھنا موجودہ حالات میں انتہائی ضروری ہے۔ ویڈیو کو لائک کر لیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔